हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक ऑफ सेक्शन 33 एंड और ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो डील करता है स्टेटमेंट उन पर्सन्स की जिनको कोर्ट में विटनेस के तौर पर नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि या तो उनकी डेथ हो गई है या वो क्या है वो मिल नहीं रहे, कैन नॉट बी फाउंड, या इनकैपेबल है वो एविडेंस देने के लिए, या अगर उनका प्रेजेंस जो है वो ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो बुलाया जाएगा उनको तो बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है या फिर एक्सपेंस हो सकता है। या इसमें एक और पॉइंट जोड़ा हुआ है और वो है कैप्ट आउट बाय द एडवर्स पार्टी, मतलब जो एडवर्स पार्टी है उसने उनको रोक रखा है कि वो कोर्ट में नहीं जाए एक तरीके से विटनेस के तौर पर। अगर इन पर्सन ने कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो उस केस के अंदर वो सेक्शन 33 के अंदर आएंगे, मतलब कि किसी भी तरीके से अगर वो पर्सन या तो उनकी क्या हो गई है, वो पर्सन जो है वो साक्षी वो मर गया है, वो मिल नहीं सकता, या उसने साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है, या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है, तो उस केस के अंदर जो भी उस पर्सन ने तो उसने कोई भी अगर स्टेटमेंट दिया है उस पर्सन ने, तो उस पर्सन का स्टेटमेंट जो होगा वो सेक्शन 33 के अंदर यहाँ पर उस पर्सन के स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है एविडेंस के तौर पर, और उस पर्सन को विटनेस के तौर पर बुलाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि इसके अंदर जो सेक्शन 32 है उसके अंदर तो बेसिकली 4 बातें बता रखी है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बात भी बता रखी है और वो है कि अगर उसे कैप आउट बाय द एडवर्स पार्टी, अगर उसे एडवर्स पार्टी रोक के रखती है किसी भी तरीके से, तो उस पर्सन का स्टेटमेंट भी अगर उसने दिया है तो वो यहाँ पर कोर्ट में यूज किया जा सकता है, उसको यहाँ पर काम में लिया जा सकता है सेक्शन 33 के अंदर बेसिकली। और वो स्टेटमेंट जो उस पर्सन का है वो रेलेवेंट होगा अगर वो उस पर्सन ने मतलब दिया है, किसी अथोराइज पर्सन को दिया है, किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दिया है वो पर्सन ने स्टेटमेंट, मतलब कि वो स्टेटमेंट जो उस पर्सन ने दिया है वो अगर उसने किसी भी अथोराइज पर्सन के सामने दिया या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया तो वो उसका स्टेटमेंट यहाँ पर सेक्शन 33 के अंदर रेलेवेंट होगा। और अगर उसने या तो सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया है, मतलब आगे की कोई भी जुडिशियल जो प्रोसीडिंग है उसमें दिया है उसने, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, या लेटर स्टेज में दिया है उसने किसी भी सेम जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसके अंदर, मतलब या तो उसने सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में दे दिया जो सिविल क्रिमिनल हो सकती है, या बाद की स्टेज में भी अगर वो सेम प्रोसीडिंग है उसके अंदर भी अगर उसने वो स्टेटमेंट दिया है, वह कि वह साक्ष्य जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक जो कार्रवाई है उसमें या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, तो उस केस के अंदर या तो उसने पश्चातवर्ती जो न्यायिक कार्रवाई है उसमें दिया है, या न्यायिक कार्रवाई के जो आगामी प्रक्रम है उनमें उसने अगर दिया है, तो उस केस में भी उस पर्सन का स्टेटमेंट जो होगा वो रेलेवेंट होगा अगर उस पर्सन ने वो स्टेटमेंट किसी ऑथराइज पर्सन को दे दिया और या जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया है, और वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब किसी भी तरीके से सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग भी हो सकती है या बाद की स्टेज की जो सेम प्रोसीडिंग है वो भी हो सकती है। अगर उन प्रोसीडिंग में उस पर्सन ने वो स्टेटमेंट दे दिया तो उसका स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा और वो स्टेटमेंट सेक्शन 33 के अंदर उसका काम में लिया जा सकता है, और उन केसेस में लिया जा सकता है जब या तो उसकी डेथ हो गई थी या वो मिल नहीं रहा है या वो इनकैपेबल है एविडेंस देने के लिए, और अगर उसको बुलाया जाता तो बहुत ज्यादा डिले हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, या फिर अगर उसे बुलाते तो उसको बुलाने से रोका जा रहा है, जो एडवर्स पार्टी है वो उसे रोक रही है, तो उस केस में अगर उस पर्सन ने कोई भी स्टेटमेंट अगर किसी ऑथराइज पर्सन या जुडिशियल प्रोसीडिंग के सामने दिया है तो वो उसका स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है और वो रेलेवेंट होगा स्टेटमेंट, और उस केस में वो स्टेटमेंट को माना जा सकता है कि हाँ वो स्टेटमेंट ले सकते हो उसके काम में कोर्ट के अंदर। लेकिन ये जो फॉलोइंग सर्कमटेंसेस है वो एक तरीके से जरूरी होंगे उसको फॉलो करने के लिए, तभी जो उसके जो भी प्रोसीडिंग के अंदर जो उसने जो भी स्टेटमेंट किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया है या फिर जो भी किसी सब्सिक्वेंट जो बाद की स्टेज की जो भी प्रोसीडिंग है उसमें दिया है, तो उस केस के अंदर ये सर्कमटेंसेस जरूरी होंगे फॉलो करने के लिए, तभी उसका वो जो भी स्टेटमेंट था जो उसने ऑथोराइज पर्सन के सामने दिया या फिर किसी भी पर्सन को दिया है जो जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर है उसके अंदर दिया है, तो उस केस के अंदर ये सर्कमटेंसेस को फॉलो करना जरूरी होगा, तभी उसका वो स्टेटमेंट माना जाएगा। मतलब कि या तो वो प्रोसीडिंग जो है वो सेम पार्टीज के बीच में होनी चाहिए या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के बीच में होनी चाहिए, मतलब कि जो भी कार्रवाई है वो उन्हीं पक्षकार या उनके जो भी हित प्रतिनिधियों उनके बीच में थी, मतलब या तो उन पार्टीज के बीच में थी, उन पक्षकारों के बीच में थी या फिर उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी। और एडवर्स पार्टी जो थी उसने फर्स्ट प्रोसीडिंग में उसके पास राइट और अपॉर्चुनिटी थी क्रॉस एग्जामिन करने की, तो उस केस में मतलब जो एडवर्स जो पार्टी थी उसके पास में पहले वाली जो प्रोसीडिंग थी फर्स्ट
प्रोसीडिंग थी उसके अंदर उस एडवर्स पार्टी के पास ये राइट भी थी और उसके पास ये अपॉर्चुनिटी भी थी कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सकती है, तो वो सर्कमटेंसेस भी यहाँ पर लागू होंगे। मतलब कि जो प्रथम जो कार्रवाई है उसमें जो प्रतिपक्षी है उसको प्रतिरक्षा का अधिकार और अवसर था, तो उस केस में और जो भी क्वेश्चन इश्यू में है वो सब्सटेंशियली सेम है फर्स्ट में भी और सेकंड प्रोसीडिंग में भी। मतलब जो भी इश्यू में जो क्वेश्चन था वो सेम था, मतलब सब्सटेंशियली, और वो फर्स्ट में भी था सेम क्वेश्चन और सेकंड प्रोसीडिंग में भी था। मतलब विवाद जो प्रश्न प्रथम कार्रवाई में सारते वही थे जो द्वितीय कार्रवाई में थे। मतलब जो भी द्वितीय कार्रवाई में जो क्वेश्चंस है वो ही पहले वाली जो प्रथम कार्रवाई है उसमें भी वही क्वेश्चंस है। तो वो अगर इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं, जो भी उसने स्टेटमेंट दिया है, जो उसने उस जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी भी ऑथराइज पर्सन के सामने दिया है, तो वो जो उसका स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पर काम में लिया जा सकता है सेक्शन 33 के अंदर, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग के सामने जो उसने स्टेटमेंट दिया। और वो तब भी काम में लिया जा सकेगा जब जो प्रोसीडिंग थी वो सेम पार्टीज के बीच में है। मतलब पार्टी सेम है, फर्स्ट प्रोसीडिंग में भी पार्टी सेम है और सेकंड वाली में भी सेम पार्टीज है, या उनके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट में है वो सेम है। तो उस केस में वो मतलब जो उसका स्टेटमेंट जो पहले उसने जो प्रोसीडिंग में दिया है वो बाद वाली प्रोसीडिंग में भी यूज किया जा सकता है। और दूसरा है कि अगर एडवर्स पार्टी ने फर्स्ट प्रोसीडिंग में उसके पास ही राइट भी थी और उसके पास ही अपॉर्चुनिटी भी थी कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, तो और जो क्वेश्चन जो इश्यू में थे वो क्या थे, वो सेम थे सब्सटेंशियली, वो फर्स्ट में भी सेम थे और सेकंड प्रोसीडिंग में भी सेम थे। तो वो उन तीनों कंडीशंस को अगर फुलफिल करते हैं तो उस केस में जो उसका स्टेटमेंट है वो उसका स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा और वो बाद की प्रोसीडिंग में यूज किया जा सकता है। और उस केस में उस पर्सन को विटनेस के तौर पर बुलाने की जरूरत नहीं है। और फिर इसमें यह भी बात बता रखी है कि अगर कोई क्रिमिनल ट्रायल है या कोई इंक्वायरी है तो उसे भी प्रोसीडिंग ही माना जाएगा प्रोसिक्यूटर और अक्यूज के बीच में। मतलब कि अगर कोई भी दांडिक विचारण है या कोई जांच है तो उसे क्या माना जाएगा, उसे भी एक तरीके से इसके अंदर कार्रवाई माना जाएगा अभियोजक के और अभियुक्त के बीच में। उसे मतलब यहाँ पर माना जा सकता है, उसको भी एक तरीके से इंक्वायरी और ट्रायल को भी प्रोसीडिंग ही माना जाएगा। और लेकिन उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के अंदर या ट्रायल के अंदर इन्वेस्टिगेशन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो अन्वेषण है उसे यहाँ पर नहीं माना जाएगा। और बाकी जितनी भी क्रिमिनल ट्रायल इंक्वायरी है उन्हें प्रोसीडिंग माना जाएगा प्रोसिक्यूटर के और अक्यूज के बीच में। तो या तो किसी क्रिमिनल ट्रायल में उसने कोई भी स्टेटमेंट दे दिया या फिर किसी इंक्वायरी में कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो स्टेटमेंट भी उसका एक तरीके से प्रोसीडिंग में ही माना जाएगा उस पर्सन का, और वो स्टेटमेंट उसका बाद की प्रोसीडिंग में भी काम में लिया जा सकता है और उस पर्सन को यहाँ पर विटनेस के तौर पर बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अन्वेषण है, इन्वेस्टिगेशन है, वो स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं माना जाएगा। उसका स्टेटमेंट अलग ही होता है, तो वो यहाँ इसको नहीं माना जाएगा। सिर्फ क्रिमिनल ट्रायल का या इंक्वायरी का स्टेटमेंट ही होगा इसके अंदर। सो बेसिकली सेक्शन 33 जो है वो जो भी जुडिशियल कोई प्रोसीडिंग है उनके अंदर अगर कोई पर्सन स्टेटमेंट देता है तो उसके बारे में बात करता है। और जो सेक्शन 32 है उसके अंदर बेसिकली अलग अलग डाइंग डिक्लेरेशन, कोर्स ऑफ बिजनेस, उसके अंदर दूसरे जो चीजें हैं वो उसमें कवर होती है। लेकिन सेक्शन 33 बेसिकली जो कोर्ट के अंदर या किसी भी जुडिशियल कोई प्रोसीडिंग में या किसी अथोराइज पर्सन के सामने कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसके बारे में सेक्शन 33 कवर्ड होता है। और इसके अंदर जो बेसिकली सेक्शन 32 जो है उसके अंदर जो पॉइंट है उनके अंदर तो 4 सर्कमटेंसेस दे रखे हैं और इसके अंदर 5 सर्कमटेंसेस है। इसमें एक एक्स्ट्रा है जो एडवर्स पार्टी अगर उसे कैप्ट आउट ऑफ बाय एडवर्स पार्टी होता है वो पर्सन, उसको एडवर्स पार्टी जो है जो वो अगर उसको रोक के रखती है किसी भी तरीके से, उसे जाने नहीं देती प्रोसीडिंग्स में, तो वो जो पॉइंट है वो इसके अंदर सेक्शन 33 के अंदर कवर होता है। और बाकी 4 पॉइंट है वो सेम है, वो सेक्शन 32 के अंदर भी है। लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो 5th पॉइंट है वो सेक्शन 33 में दे रखा है। और बाद के जो सेक्शंस है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।